नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 194Q प्रपोज किया गया। इस सेक्शन के अनुसार अब बायर को भी सेलर का टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी कि अगर बायर किसी एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा परचेज किसी एक सेलर से कर लेता है तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। शायद ये इनकम टैक्स एक्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बायर भी सेलर का टीडीएस काट रहा है। हालांकि शायद जो टीडीएस अमाउंट है वो बहुत ही स्मॉल होने वाली है क्योंकि रेट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, लेकिन अगर हमने वो स्मॉल अमाउंट भी नहीं काटी तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव परचेजर के इनकम टैक्स के ऊपर पड़ने वाला है। आइए इस सेक्शन के सभी प्रोविजंस के बारे में जानते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सेक्शन की इंप्लीमेंटेशन डेट क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है। इस सेक्शन की इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2021, यानी कि ये जो सेक्शन 194Q है ये लागू होगा 1 जुलाई 2021 के बाद। अब ये किस चीज पर लागू होगा? क्या परचेज ऑफ गुड्स पर लागू होगा या फिर परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर लागू होगा? जी नहीं, ये परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, ये लागू होगा परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर। और कब लागू होगा? तब लागू होगा जब आप किसी सेलर के साथ 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यानी कि आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीदते हैं, तब जाकर जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर आपको क्या काटते जाना है? टीडीएस काटते जाना है। और किस रेट से काटेंगे? हमको टीडीएस काटना होगा 0.1% के हिसाब से हमको टीडीएस काटना होगा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि आप परचेज दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आपका सेलर रेसिडेंट है यानी कि इंडिया में रहता है, या फिर आप इंपोर्ट करते हैं यानी कि जो सेलर है वो आपका रेसिडेंट नहीं है। तो अगर आपका सेलर रेजिडेंट है तब तो ये सेक्शन उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर लागू है, लेकिन अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं यानी कि आपका सेलर रेसिडेंट नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका ये जो सेक्शन है 194Q तब लागू नहीं होगा। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आता है। प्रश्न ये है कि क्या हर बायर को टीडीएस काटना है? क्या छोटे से छोटे बायर को भी टीडीएस काटना है? क्या छोटे से छोटे परचेजर को भी टीडीएस काटना है? क्या? तो यहां पर एक नियम है और ये जो नियम है ये पिछले साल से संबंधित है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर, अगर आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, तब आपको इस साल सेक्शन 194Q के तहत टीडीएस काटना है। अगर इस साल किसी सेलर के साथ आपका परचेज ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए से ऊपर हो गया। अब एक बात और करते हैं। मान लीजिए कि जब हम किसी सेलर से परचेज करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेमेंट बाद में करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट एडवांस में भी करते हैं। तो ये जो 50 लाख की अकाउंट है हमें पेमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है या फिर जिस दिन हमारी परचेज कंप्लीट हो जाती है उस दिन के हिसाब से देखना है? तो ये सेक्शन बताता है कि पहले पेमेंट हुआ है या अकाउंट ऑफ सेलर का क्रेडिट पहले कर रहे हो। जो चीज भी आप पहले कर रहे हो उसके अनुसार हमको टीडीएस काटना होगा, जिसको हम कहेंगे अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। उसके अनुसार हमको सेक्शन 194Q के तहत सेलर का टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको टीडीएस काटना था लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका इंपैक्ट समझने के लिए हमको सेक्शन 40A में जाना होगा। सेक्शन 40A ये कहता है कि अगर आपको किसी अमाउंट पर टीडीएस काटना है लेकिन अगर आप नहीं काटते हो तो इस अमाउंट का 30% आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से 10,000 रुपए का टीडीएस काटना था। तो 10,000 रुपए का टीडीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने वो 10,000 रुपए का टीडीएस नहीं काटा, आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब रिटर्न लगाएंगे तो 1 करोड़ का 30% यानी कि 30 लाख रुपए क्या हो सकते हैं? डिसअलाउ हो सकते हैं।
वो भी तब जबकि आपके पास परचेज के प्रॉपर बिल्स भी है, तब भी ये अमाउंट आपके डिसअलाउ हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 194Q की कंप्लायंस जब भी वो लागू हो, हम बहुत अच्छे से और सावधानी से करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सेक्शन 194Q लागू करने का पर्पस क्या है। सेक्शन 194Q लाने का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस हैं वो सब उसके ट्रेल में रहे, ताकि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, कोई फेक ट्रांजैक्शन है, कोई फ्रिवलस ट्रांजैक्शन है, कोई गलत ट्रांजैक्शन है जिसका मिस यूज करके जीएसटी बचाया जा रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर वॉच रखी जा सके, ट्रेल रखी जा सके, इसलिए सेक्शन 194Q को इंट्रोड्यूस किया गया है।